हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृत्युंजय कुमार एंड यू आर वाचिंग फार्मा ट्यूबर। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग शेड्यूल, जिसमें हम रूल्स और एक्ट को देखेंगे। रूल्स A to K को मैंने कवर किया है, बाकी को मैंने सेकंड पार्ट में मैं कवर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पसंद आता है तो शेयर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। नाउ शेड्यूल्स टू द एक्ट में देख लेते हैं क्या है। इसमें दो शेड्यूल होते हैं, पहला है फर्स्ट शेड्यूल, दूसरा है सेकंड शेड्यूल। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि नेम्स ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम, यानी जो आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम के अंडर में जो बुक होंगी वो इसमें मेंशन की गई हैं। और सेकंड शेड्यूल में क्या है, स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विथ बाय इंपोर्टेड ड्रग्स एंड बाय ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक और एग्जीक्यूटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो जो ड्रग्स होते हैं उसको जो इंपोर्ट करना, ठीक है, ड्रग का इंपोर्ट करना या फिर ड्रग का मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, ड्रग का मैन्युफैक्चर करना, ये सब ये सेकंड शेड्यूल में आता है। ओके, तो ये है फर्स्ट शेड्यूल और ये सेकंड शेड्यूल है, और ये शेड्यूल टू द एक्ट है। अब आगे देखेंगे शेड्यूल टू द रूल में। उसके बाद है शेड्यूल टू द रूल्स में पहला शेड्यूल है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में क्या आता है, स्पेसिमेन ऑफ द प्रेस्क्राइब फॉर्म्स फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशूज एंड रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम एक्सेट्रा। यानी एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, यानी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है, लाइसेंस इशू करने के लिए होता है, फिर रिन्यूएबल करने के लिए होगा, और या फिर मेमोरेंडम सेंड करने के लिए होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है लाइसेंस को इशू कराने के लिए, बनाने के लिए, ओके, रिन्यूअल कराने के लिए, मेमोरेंडम सेंड करने के लिए, तो ये जितनी ये किस कैटेगरी में आएंगी, तो शेड्यूल ए में आएंगी। शेड्यूल बी, रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। यानी इसमें जो टेस्ट होगा, ठीक है, जो टेस्ट या फिर जो एनालिसिस किया जाएंगे, ठीक है, उसका जो फीस होगा वो डिसाइड होगा शेड्यूल बी के अंडर में। शेड्यूल सी एंड C1, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, पैरेंटल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजन। यानी कोई भी जो बायोलॉजिकल या पैरेंटल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो कि स्पेशल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो इसके अंडर में आता है, यानी इस शेड्यूल के अंदर आता है। कोई भी बायोलॉजिकल या पैरेंटल प्रोडक्ट अगर आपके होंगे जो कि स्पेशल प्रोविजन में उसको बनाए जाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसका जो सेल किया जाता है, तो वो इसके अंडर C और C1 के अंडर में आएंगे। अब इसमें एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सेरम हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, ठीक है, तो ये C एंड C1 का है। फिर है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में है लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन दैट आर एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। यानी वो ड्रग जिसको गवर्नमेंट द्वारा कुछ छूट दी गई है, ओके, जो कोई भी ड्रग होंगे जिनको गवर्नमेंट द्वारा उनको छूट दी गई है इंपोर्ट करने के लिए, ओके, तो वो आते हैं शेड्यूल डी में। शेड्यूल E1, तो इसमें है कि पॉइजनस सब्सटेंस जो भी हो सकता है, जो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक या सिद्धा यूनानी सिस्टम के मेडिसिन के जो अंडर में आते हैं, इसको मेंशन किया गया है शेड्यूल E1 में, ठीक है, और शेड्यूल E हटा दिया गया है, ठीक है। अब आता है शेड्यूल F। तो शेड्यूल F में F1 और F2 दो होता है। तो शेड्यूल F1 में होता है कि ब्लड बैंक स्पेस एंड रिक्वायरमेंट, यानी ब्लड बैंक के लिए जो स्पेस या जितना उसकी जो इक्विपमेंट्स, ब्लड बैंक स्पेस एंड इक्विपमेंट, यानी ब्लड बैंक के लिए जो स्पेस या जो इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो शेड्यूल F1 के में आती हैं। और F2 में क्या होती है कि जो ब्लड बैंक लाइसेंस रिक्वायरमेंट, यानी ब्लड बैंक के लिए जो लाइसेंस होती है उसके रिक्वायरमेंट शेड्यूल F2 में आता है। नाउ नेक्स्ट है शेड्यूल F1। तो F1 में उसके 3 पार्ट हैं, ओके, मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। पार्ट 1 में वैक्सीन से आएगा, यानी जो वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, इश्यूज होंगे, जिसके वो आएगा
F1 पार्ट 1 में, ओके, यानी प्रोविज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ओके, और पार्ट 2 में सेरा, तो इसमें क्या है, प्रोविज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरा, और पार्ट 3 में क्या है, डायग्नोस्टिक एजेंट, प्रोविज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट, ओके। तो ये है F1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। फिर आता है शेड्यूल F2। शेड्यूल F2 में क्या होता है, जितने भी सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड होते हैं वो सब स्पेसिफिकेशन आते हैं, ओके, यानी सर्जिकल ड्रेसिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। शेड्यूल F3 में अम्बेलिकल टेप्स स्टैंडर्ड आते हैं, यानी जो अम्बेलिकल टेप से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होंगे वो शेड्यूल F3 में आएंगे, यानी जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी जो नाभि को वहाँ काट करके अम्बेलिकल कॉर्ड लगाया जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिकेशन होंगे तो वो अम्बेलिकल टेप स्टैंडर्ड में आएंगे। फिर आता है शेड्यूल FF, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टैंडर्ड, यानी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऑप्थेल्मिक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आएंगे इसमें FF, शेड्यूल FF में, ओके। फिर आता है शेड्यूल G, ओके। तो शेड्यूल G में क्या होता है देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में जो ड्रग्स दी जाती है वो आते हैं शेड्यूल G में, यानी जो डॉक्टर्स के देख रेख में दी जाती है वो आता है शेड्यूल G में। अब आता है शेड्यूल H। शेड्यूल H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती हैं, ओके, जो सोल्ड बाय द रिटेल ओनली ऑन रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन, ओके, यानी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होती हैं जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती हैं वो सारी ड्रग्स आती हैं शेड्यूल H में, ओके। और शेड्यूल I को आप ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, यानी शेड्यूल I को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। शेड्यूल J, तो शेड्यूल J में क्या होता है, लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, यानी वो जो डिजीज़ जिसको कोई भी ड्रग ये 100% एज्योर नहीं कर सकती कि हम उसको ठीक कर सकते हैं यानी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जितनी वो जो डिजीज़ का जो कैटेगरी होगी वो आएगी शेड्यूल J में, ठीक है। शेड्यूल K, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, यानी वो ड्रग जिसको कुछ विशेष छूट दी गई है, ओके, अंडर सर्टेन प्रोविजन, ताकि वो ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर सकें, ओके, यानी उनको कोई विशेष ड्रग्स के मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ विशेष छूट दी जाती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ड्रग होगा, ओके, तो अगर उनको विशेष छूट दी जाएगी तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो शेड्यूल K के अंडर में आएगा, ओके। नाउ शेड्यूल M। शेड्यूल M में क्या आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, ओके, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP रिक्वायरमेंट जो भी होगी किसी फैक्ट्री प्रेमिसेस की, हर फैक्ट्री की अपनी मतलब एक GMP का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल M में आती हैं, ठीक है। GMP के रिक्वायरमेंट मैं आपको बेसिक बता दूं कि आपको वहाँ का जो फैक्ट्री जब आप ओपन करने जाते हैं तो उसका लोकेशन और सराउंडिंग कैसा होना चाहिए वो उसमें मेंशन रहता है, बिल्डिंग और प्रीमिसेस कैसे होने चाहिए, फिर वहाँ का वाटर सिस्टम कैसा होना चाहिए, वेस्ट जो को डिस्पोज करते हैं तो उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, वेयर हाउसिंग एरियाज़ जो भी होते हैं उसका सिस्टम कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन एरियाज़ कैसा होना चाहिए, ओके, और क्वालिटी कंट्रोल एरियाज़ कैसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड का वहाँ पे एक जो फैक्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें GMP में इंक्लूड होती हैं और ये शेड्यूल M में आती हैं। अब आ जाते हैं शेड्यूल M1 में आपका होम्योपैथिक मेडिसिन का जो GMP होगा
वो इंक्लूड होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ओके, यानी जीएमपी हो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ओके, ठीक है। और M2 में क्या होता है, शेड्यूल M2 में आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी कॉस्मेटिक बनाने के लिए कहाँ पे बनेगी, फैक्ट्रीज में बनाने के लिए उसका जीएमपी जो जो नीडेड होते हैं, ये सारी चीज़ें शेड्यूल M2 में इंक्लूड होती हैं। शेड्यूल M3 रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, यानी मेडिकल डिवाइसेस का जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो जीएमपी गाइडलाइन चाहिए होंगी, ठीक है, जीएमपी गाइडलाइन चाहिए होती कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल M3 के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक। शेड्यूल N, शेड्यूल N में क्या होगा, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी, ओके, यानी मिनिमम इक्विपमेंट जो नीड होगी फार्मेसी को रन कराने के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी शेड्यूल N में। शेड्यूल O, शेड्यूल O में होगा स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स का स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ये शेड्यूल O में आता है। डिसइंफेक्टेंट्स दो क्लासीफाई में, दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, एक होता है ब्लैक फ्लूइड, एक होता है वाइट फ्लूइड, ओके। नाउ शेड्यूल P, शेड्यूल P में लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग इंक्लूड होता है, यानी पीरियड्स इन मंथ्स बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी विच द लेबल्ड पोटेंसी पीरियड ऑफ द ड्रग शैल नॉट एक्सीड अंडर द कंडीशन ऑफ द स्टोरेज स्पेसिफाइड, ओके, यानी ये प्रोडक्ट के जो आपके जो ड्रग्स यानी जो आपके मेडिसिन होते हैं उसके एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट्स के और से रिलेटेड है, और जो ड्रग की जो एफिशिएंसी है उससे रिलेटेड है। तो ये इसको शॉर्ट में अगर हम कहें तो लाइफ पीरियड्स ऑफ द ड्रग्स, ओके, और ये शेड्यूल P में इंक्लूड। शेड्यूल P1, शेड्यूल P1 में होती है पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स होंगे उसको कैसे पैक करना है उसका सारा इंफॉर्मेशन होगा, ओके, यानी लिक्विड हैं तो वो को कैसे कंटेनर में उसको फिल किया जाएगा, टैबलेट है तो उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, ठीक है, तो वो सारे चीज़ें शेड्यूल P1 में कवर होता है। शेड्यूल Q, शेड्यूल Q में क्या होता है, पार्ट 1 लिस्ट ऑफ डाइज कलर्स एंड पिगमेंटेशन परमिट्स इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स, एंड पार्ट 1 में होता है लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड इन सोप्स, नो कॉस्मेटिक्स एंड सोप शैल कंटेन डाइज कलर एंड पिगमेंटेशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यानी जो कलर्स जो भी आपके कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं ये शेड्यूल Q में कवर होते हैं। शेड्यूल R, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, यानी ये कॉन्डम्स रिलेटेड स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, कॉन्डम्स के स्टैंडर्ड्स को से रिलेटेड होते हैं, और द स्टोरेज कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, लेवल कंटेंट डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, द डेट अप टू विच द कंट्रासेप्टिव इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी, ओके, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल R में कवर। शेड्यूल S, शेड्यूल S में होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इन फिनिश्ड फॉर्म, ओके, और ये जो भी कॉस्मेटिक्स होंगे ये BIS स्टैंडर्ड्स को कवर होने चाहिए, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इन फिनिश्ड फॉर्म इज कवर्ड इन शेड्यूल S। नाउ नेक्स्ट है शेड्यूल T, शेड्यूल T रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, यानी GMP फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो एक बार हमने शेड्यूल M के उसमें देखा था कि जिस तरह से होम्योपैथी और कॉस्मेटिक्स का पार्ट्स को मतलब फैक्ट्री प्रेमिसेस को कैसे उसका भी GMP देखा था शेड्यूल M में, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अब शेड्यूल T में हम आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स का GMP को कवर करेंगे, ठीक है, शेड्यूल T में, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल U, शेड्यूल U में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स,
यानी ड्रग्स का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, ये शेड्यूल यू में कवर होता है, ठीक है। शेड्यूल U1 मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का जो भी एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होगा ये शेड्यूल U1 में। शेड्यूल वी में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट्स और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कोई नई मेडिसिन को आप डिस्कवर करके उसका पेटेंट करा लेना, ये शेड्यूल वी में आता है, ठीक है, सिंपल। शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स, यानी जो जेनरिक ड्रग्स होंगे उसका मार्केटिंग करना, ये शेड्यूल डब्ल्यू में आता है। शेड्यूल एक्स लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ओके, तो ये शेड्यूल एक्स में कवर होता है और ये लेबल्ड होता है वार्निंग से, मतलब इसमें जो वार्निंग दिया रहता है इसके लेबल्ड में कि ये प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही सेल होगा। ड्रग अंडर दिस शेड्यूल में बी इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस और परमिट, ओके, यानी जो नारकोटिक ड्रग होगी और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होंगे ये शेड्यूल WX में आएंगे। शेड्यूल Y requirement and guidelines on clinical trials for imports and manufacture of new drugs. It includes application for permission, clinical trial, studies in special population, post marketing surveillance, तो ये सारी चीज़ें आएंगी शेड्यूल Y में।